हेलो दोस्तों, आप सभी का वी के मैथमेटिक्स ऑप्शन में स्वागत है। तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो गणित प्रश्न पत्र है उस पे बहुत सारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो आज हम जो नया पाठ्यक्रम है उसकी बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जो चीज़ें सिलेबस नहीं है वो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके फेल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो कक्षा 10 का जो गणित मतलब कि नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, उसमें किस टॉपिक से मतलब किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर से कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आपके मतलब सिलेबस में है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आपका जो है नंबर सिस्टम, इससे 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बीजगणित। तो बीजगणित से 18 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ज्यामिति। तो ज्यामिति से 10 अंक का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से 12 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से 10 अंक का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद बात करेंगे सांख्यिकी तथा प्रायिकता, तो इससे 10 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो रिटेन है, देखिए यदि हम बात करें कक्षा 10 की तो 2 तरीके से मतलब परीक्षा होता है। 70 अंक का लिखित होता है और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें 23 अंक आपको रिटेन से प्राप्त करना रहेगा। 23 अंक आप जो लिखेंगे और 10 अंक आपको प्रोजेक्ट, तो टोटल 33 अंक आपको मिल जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अब संख्या पद्धति की कि संख्या पद्धति में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिससे 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये तो वास्तविक संख्या से आपको केवल अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में वो नहीं है आपके, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, नहीं आप वो भी पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा और जो चीज़ें एग्जाम में नहीं आएगा उसे आपको नहीं पढ़ना है, जो आएगा वही पढ़ना है। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, जैसे √2 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, √3 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ें पढ़ना है, केवल 2 ही चीज़ें पढ़ना है आपको और ये 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम बीजगणित की। तो बीजगणित से जैसा कि आप जानते हैं 18 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको जो भी 4 चैप्टर है, बहुपद, इसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ, तो ये 4 चैप्टर आते हैं बीजगणित के अंतर्गत। और जो पहला टॉपिक है वो क्या है, बहुपद है। बहुपद की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। इसके बाद बहुपद के गुणांकों शून्याङ्कों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो आप पढ़े होंगे कि शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो वही चीज़, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको इसमें 2 ही चीज़ें पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, और आपको वज्र गुणन विधि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिए, कोई 2 ही चीज़ पढ़ना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। इसके बाद बात करेंगे तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपको जो आप द्विघात समीकरण में जो x का मान निकालते हैं मतलब मूल, उसमें केवल आपको 2 ही चीज़ें पढ़ना है। द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र द्वारा आपको x का मान निकालना है, गुणनखंड द्वारा हल निकालना है। जो वर्ग मतलब कि वर्ग करके आप जो मतलब x का मान निकालते थे मूल, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद पढ़ना है आपको द्विघात समीकरण का विविक्त कर है ना, कैसे निकालते हैं और उसके मूलों की प्रकृति क्या है, ये फिर चीज़ें पढ़ना है। और द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या मतलब उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे हम समांतर श्रेणी की, ठीक है। तो समांतर श्रेणी से आपको n वें पद की उत्पत्ति पढ़ना है और इसके बाद समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग आप कैसे निकालते हैं और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आपको हल करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बीजगणित का आपका हो गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम जो अगला जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपका रेखा आता है और ज्यामिति, ठीक है। तो रेखा की बात करें तो रेखा में आपको केवल क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र, ठीक है, जो आप पढ़ा होगा अपने, दूरी बराबर √होल² ऑफ x2 - x1 प्लस होल² ऑफ y2 - y1, तो दूरी सूत्र पढ़ना है और विभाजन सूत्र, केवल 2 ही चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम ज्यामिति की। ज्यामिति से 10 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और तो समरूप त्रिभुज आपको पढ़ना ही है ना। इसके बाद
जो इसमें जो क करके दिया है, त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपका क्या है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जिसे आप थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो है। इसके बाद जो ख वाला है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपाती विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है, तो ये पढ़ना है। इसके बाद जो समरूप त्रिभुज है उसकी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का युग्म अनुपात और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों में संगत कोण युग्म बराबर उनके संगत भुजा अनुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आपका समरूप त्रिभुज की क्या पढ़ना है आपको, उसकी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जो गुण है वो आपको, मतलब उस पर जो प्रमेय है वही चीज़ पढ़ना है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक त्रिभुज एक को दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। ये आप जानते हैं समरूप त्रिभुज क्या है, प्रॉपर्टी है या तो उसका गुण है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि वृत्त, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से आपको केवल दो ही चीज़ें पढ़ना है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसका एप्लीकेशन, और दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, केवल ये चीज़, ठीक है। बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से की बात करें तो इसमें आपको पहला जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, जैसे साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, साइन 30 45 है ना, 60 90 इसका मान क्या होता है, कॉस 30 45 60 टेन 30 45 60 ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको पढ़ना है, इसका मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिकोणमिति सौर समीकरण। तो इसमें आपको केवल एक ही सौर समीकरण पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका सत्यापन और इसका अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऊंचाई और दूरी। तो इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण से संबंधित जो प्रॉब्लम है ऊंचाई और दूरी वाला, ठीक है, इसमें केवल 30 45 और 60 अंश वाला ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसमें केवल दो ही चीज़ें पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल है इसका फार्मूला पढ़ना है, और आपको उस पर बेस क्या करना है, प्रॉब्लम हल कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आपको केवल घन घनाभ गोला अर्धगोला और लंबवृत्ति बेलन और शंकु का पढ़ना है, ठीक है। किसका, घन घनाभ गोला अर्धगोला और लंबवृत्ति शंकु बेलन और शंकु का पढ़ना है, और इस पर जो मिश्रित प्रश्न है केवल आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक है। तो सांख्यिकी में आपको केवल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका तथा बहुलक पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायिकता की। तो प्रायिकता में आपको केवल एकल घटना आधारित सामान्य प्रश्न वो पढ़ना है, और इसके बाद क्या है, सैद्धांतिक परिभाषा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सिलेबस हटा दिया गया है, तो आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।